इंडियन न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी शहरी सम्मेलन में भाग लेंगे और कई अन्य शहरी विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत के महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश की 75 शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं इस दौरान फैम सेकंड के तहत लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद समेत 7 शहरों के लिए 75 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी शब्द हटा दिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सीएम योगी को कार्रवाई करने का पत्र लिखा। इतना ही नहीं, वरुण गांधी किसान आंदोलन पर लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं। कानपुर धर्मांतरण वायरल वीडियो के मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई। एसआईटी ने सीनियर आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन को नोटिस भेजा है। वहीं आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन को आज शाम 5 बजे बुलाया गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में मेरठ में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर पेट्रोल फेंका गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आज बलबीर गिरी की चादर विधि होगी। बलबीर बागंबरी मठ के महंत बनाए जाएंगे। देश भर के अखाड़ों के साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वहीं समारोह में 10,000 से ज्यादा साधुओं के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। लखीमपुर हिंसा को लेकर प्रशासन और किसानों में समझौता हो गया है। चारों मृतक किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। लखीमपुर के पूरी घटना की न्यायिक जांच होगी और इस मामले की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने समझौते पर बात कही और कहा कि मामले की उचित जांच होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकैत ने कहा कि 6वें राउंड की मीटिंग हुई। अफसरों ने माना कि मंत्री के बेटे की गलती है। रोकने के बाद भी आशीष ने काफिला नहीं रोका। राकेश टिकैत ने कहा कि इतिहास में पहली बार है कि गृह राज्य मंत्री पर केस दर्ज हुआ है। यह देश के किसान भाइयों की जीत है। किसान यूनियन राकेश टिकैत दिल्ली से पहुंचे तुकिनिया, जहां उन्होंने मारे गए किसानों के परिवार वालों के साथ दुख साझा किया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की धारा 144 के उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी हुई। शिवपाल रामगोपाल को अरेस्ट किया गया। लखीमपुर कांड में एक और एफआईआर दर्ज की गई। मंत्री अजय मिश्रा की तरफ से किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई। अजय मिश्रा ने 10 से 15 किसानों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। उधर किसानों का आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे ने आशीष मिश्रा पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। सीतापुर में प्रियंका गांधी उपवास पर बैठ गई हैं। प्रियंका का कहना है कि किसानों से मिले बिना वो वापस नहीं जाएंगी। लखीमपुर कांड पर प्रियंका ने जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ हदें पार कर दी गई हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों को कुचलकर मार डाला गया, साथ ही बिना वारंट मुझे रोका गया। मैं लखीमपुर के लिए पैदल निकल रही थी।
लखीमपुर हिंसा के बाद सियासत गर्मा गई है। राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अखिलेश यादव ने सरकार पर भी जमकर साधा निशाना। अखिलेश ने बोला, सच दबाना चाहती है सरकार। अखिलेश यादव को लखीमपुर जाते हुए पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर किए प्रदर्शन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि तिकोनिया कांड में मंत्री की संलिप्तता है। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर कहा कि सतीश चंद्र मिश्रा को लखनऊ आवास पर नजरबंद किया गया है। सतीश मिश्रा को लखीमपुर जाने नहीं दिया। पुलिस और स्वाट टीम को मुखबिर की सूचना पर बिजनौर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। विलुप्त दुर्लभ प्रजाति के एक पेंगोलिन जानवर के साथ तस्करी करने वाले 15 गैंग के तस्करों को पेंगोलिन के साथ गिरफ्तार किया गया। राजधानी लखनऊ के नादरगंज में संपन्न हुई 44 यूपी शूटिंग चैंपियन 2021 में 50 मीटर जूनियर वुमेन प्रोन एकल शूटिंग प्रतियोगिता में सटीक निशाना लगाकर समृद्धि सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में 4 दिवसीय नेशनल T20 दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी करेंगे। टूर्नामेंट के समापन के दिन 7 अक्टूबर को मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि टूर्नामेंट में देश भर के प्रसिद्ध दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी 6 टीमों से खेलेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा हरिद्वार में धरना प्रदर्शन कर यूपी सरकार का पुतला जलाया गया। कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति से उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। धरना प्रदर्शन में शामिल होने देहरादून से पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने कहा कि लखीमपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिथौरागढ़ में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दुग्ध संघ के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर उन्होंने नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तैयार किया। दुग्ध संघ का कहना है कि लंबे समय से कार्य कर रहे कार्मिकों को मेहनताना तक नहीं दिया जा रहा है। मांगों को सामने रखते हुए कहा कि दुग्ध के मूल्यों में वृद्धि की जानी चाहिए, कर्मचारियों को समय से प्रोत्साहन राशि दी जाए और कोरोना काल में किए गए कामों के एवज में कर्मचारियों को भी कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए। श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा के बाद जुबानी जंग हो रही है। कुछ दिनों पहले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर नगर पालिका के बजट को रोकने का आरोप लगाया था। जवाब में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बजट श्रीनगर नगर पालिका को दिया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,634 नए मामले सामने आए, 26,702 रिकवरी हुई और 182 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में यह आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,692 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 40 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में अब भी 35,000 से ज्यादा केस एक्टिव।
दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए। एक दिन में 30 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 386 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए। एक दिन में 9 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 286।